भीलवाड़ा में खुशियों का त्योहार दिवाली। दिवाली से पहले धनतेरस और धनतेरस से पहले निकल गई बहुप्रतीक्षित खुशियों की लॉटरी। 3081 परिवारों के चेहरे खुशियों से खिल गए। आखिर हो भी क्यों न हो, हर व्यक्ति का सपना होता है एक घर हो अपना। इसी सपने को पूरा करने के लिए नगर विकास न्यास की विभिन्न 8 आवासीय योजनाओं में 3081 प्लॉटों की ऑनलाइन लॉटरी आज सुबह नगर निगम टाउन हॉल में निकाली गई। इसकी शुरुआत नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, महापौर राकेश पाठक, उप महापौर रामलाल योगी, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, जिला कलेक्टर एवं यूआईटी चेयरमैन जसमीत सिंह संधू की मौजूदगी में की। मंत्री खर्रा ने कहा, सीएम भजनलाल शर्मा का सपना है कि हर आवासहीन को आवास मिले। लॉटरी प्रभारी एवं एक्सीएन रविश श्रीवास्तव ने रूपरेखा बताई। जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की आईटी टीम की देखरेख में 10 कैमरों की निगरानी में ऑनलाइन लॉटरी का कार्य शुरू हुआ। विभिन्न स्कीम में कुल 88,239 आवेदक थे। सबसे पहले सभी 8 योजनाओं के ईडब्ल्यूएस वर्ग की लॉटरी निकाली गई। इसमें 321 प्लॉटों की लॉटरी निकाली। इस वर्ग में 21,877 आवेदक थे। फिर एलआईजी में 8,421 आवेदकों में से 261, एमआईजीए में 40,560 में से 1,470, एमआईजीबी 10,080 में से 687, एचआईजी श्रेणी में 7,301 आवेदकों में से 342 भूखंडों की लॉटरी निकाली गई। जैसे जैसे लॉटरी निकाली जा रही थी, लोगों में उत्साह चरम पर था। जिन आवेदकों के नाम लॉटरी में शामिल हो गए, उनके चेहरों पर खुशियों साफ दिख रही थी। 3 एलईडी स्क्रीन लगाई गई। पूरी प्रक्रिया का यूट्यूब पर लाइव प्रसारण हुआ। भीलवाड़ा में नगर निगम द्वारा पांसल चौराहा पर 58 लाख रुपए की लागत से स्थापित वीर शिरोमणि मेवाड़ महाराणा प्रताप की चेतक पर सवार अष्टधातु प्रतिमा का अनावरण आज समारोह पूर्वक हुआ। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी महाराज मुख्य अतिथि थे। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मेवाड़ दरबार के प्रतिनिधि एवं नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, महंत रामदास रामायणी व लाल जी महाराज कोटड़ी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने हिंदुआ सूरज की मूर्ति से पर्दा हटाया। ऐसा करते ही हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की जय, एकलिंग नाथ की जय, जय शिवा सरदार की जय, महाराणा प्रताप की, वंदे मातरम, भारत माता की जय आदि जयकारे गूंज उठे। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी जिला प्रमुख बरजी देवी भील, पूर्व सांसद सुभाष बहेडिपा, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, जहाजपुर विधायक महाराणा प्रताप जी इसके साथ ही भीलवाड़ा में एक गुरु गोरखनाथ द्वार का निर्माण हुआ, उसका भी अभी लोकार्पण होगा। ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज भीलवाड़ा पर महाराणा प्रताप जी के साथ साथ गुरु गोरखनाथ जी को सम्मान करने का भी भीलवाड़ा के निवासियों ने प्रयास किया। मैं मेवाड़ की धरा को प्रणाम करते हुए और महाराणा प्रताप जी के उन सभी सहयोगियों को जो भील हों या उनके आदेश पर गाड़ियाँ लुहार बने, उन सब का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उनकी वजह से मेवाड़ की धरा सुरक्षित रही, सनातन सुरक्षित रहा और यहाँ के नागरिकों को अपने अनुसार जीवन जीने का आधार उन महापुरुषों की वजह से मिला। इसमें विशेष रूप से हमारी माननीय पन्ना दाई जी का महत्वपूर्ण योगदान था। इस अवसर पर हम उनको भी याद करना चाहेंगे और भावी पीढ़ी से हम ये अपेक्षा करेंगे कि वो पन्ना दाई जी के जीवन से, महाराणा प्रताप के जीवन से, महाराणा प्रताप जी के सहयोगी जितने भी भील और गाड़ियाँ लुहार रहे, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर और अपने आप को अपनी मातृभूमि और सनातन की रक्षा के लिए हर हाल में तत्पर रहें। भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में 1 साल से फरार 5,000 रुपए इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। मांडलगढ़ थाना प्रभारी घनश्याम मीणा ने बताया कि वर्ष 2024 में दर्ज पॉक्सो एक्ट में दर्ज मामले में आरोपी मुकेश कुमार वैष्णव फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया, जिसको लेकर एक टीम का गठन किया, जिसने मुखबिरों की सूचना और भरसक प्रयास करते हुए आरोपी मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। वस्त्रंगरी भीलवाड़ा में इन दिनों दीपों के पर्व
दीपावली के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी है। पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में हुई जमकर खरीदारी के बाद अब शहर के बाजारों में असली दीपावली की रौनक दिखाई दे रही है। शहर के प्रमुख बाजार, विशेषकर आजाद चौक, गोल प्याओं और गांधी मार्केट, बड़ा मंदिर क्षेत्र में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है, जो पर्व की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। दीपावली को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर है। घरों और प्रतिष्ठानों को सजाने के लिए सजावटी सामान जैसे रंग बिरंगी लाइटें, आकर्षक झालरें, कंदीलें, आर्टिफिशियल फूल और पूजा पाठ के लिए आवश्यक वन्य वस्तुएं जैसे मिट्टी के दिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, धूप अगरबत्ती, रंगोली के रंग जमकर खरीदे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भीलवाड़ा के बाजारों में लोकल फॉर वोकल का असर साफ दिख रहा है। लोग विशेष रूप से स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए मिट्टी के दिए और सजावटी सामान को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस बार अच्छी बारिश होने के कारण बाजारों में जबरदस्त उत्साह और उछाल देखने को मिल रहा है। व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं और वे रिकॉर्ड कारोबार की उम्मीद कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ा बाजारों में भी एडवांस बुकिंग और खरीदारी का जोर बना हुआ है। बिजनगढ़ में चंद्रसेनोजोधा राठौड़ वंश के वंशज राव दलेल सिन्हा का राजसी ठाठ बाट से पारंपरिक रीति रिवाजों से ठिकानों व घरानों के सरदारों की उपस्थिति में भिनायगढ़ के पाट पर किया गया। भिनायगढ़ में राजतिलक महोत्सव को लेकर गहमागहमी बनी रही। राजसी ठाठ बाट व पारंपरिक राजघरानों की गद्दी के लिए तिलक कार्यक्रम में प्रदेश के कई घरानों के ठाकुर, सरदार सहित अन्य जनप्रतिनिधि गवाह बने। कार्यक्रम का शुभारंभ भिनाय कस्बे के धार्मिक स्थल भगवान गोवर्धन नाथ जी की पूजा अर्चना कर की गई। उसके बाद भिनाय गढ़ पाट की गद्दी पर राव दलेल सिन्हा का पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य विधिवत तिलक किया गया। तिलक कार्यक्रम में सर्वप्रथम देवलिया ठिकाना के कुंवर अक्षराज सिंह ने राव दलेल सिन्हा का पाक दस्तूर किया। कुंवर जय बहादुर सिंह बबली ने बताया कि ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार भिनाय 84 के सभी ठिकानों में राजगद्दी पर चंद्रसेनोजोधा राठौड़ वंश के सी वंशज का राज तिलक किया जाता है। कार्यक्रम में हरीश चंद्र सिंह, कुंवरानी निर्मला कुमारी, राव सुरेंद्र सिंह राठौड़, वीरेंद्र सिंह राठौड़, हरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह राठौड़ व जैसलमेर के डा जितेंद्र सिंह ने पाक दस्तूर किया। 23वें वंशज राव दलेल सिंह जी का तिलक दस्तूर किया गया। तिलक दस्तूर में ठाठ बाट से और राजसी परंपराओं का निर्वहन किया गया। तिलक दस्तूर में हमारे बड़वा जी राव राम सिंह जी के सुपुत्र जितेंद्र सिंह जी उपस्थित रहे। उन्होंने वंशावली और वंश के बारे में उल्लेख किया तथा उसके बारे में जानकारी प्रदान की। वंशजों ने जो ठिकाना केबाणिया, बड़ली, देवलिया, कणेई, पालिया, नानसी, जेतपुरा, एकल सिंगा, चावंडिया, गोयला, अरवड़ और जो हमारे चंद्रसेनो भिनाय 84 जितने भाई थे, अधिक से अधिक संख्या में सभी भाई और ठिकानेदार पधारे। इनके हाथ लगा के पगड़ी दस्तूर किया गया। भव्य राजकीय परंपराओं का निर्वहन करते हुए ये किया गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने विभागीय योजनाओं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गिव अप अभियान की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। मंत्री गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न समय पर एवं पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने गिव अप अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल देते हुए कहा कि ये अभियान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA से जुड़ा है। इसके तहत आर्थिक रूप से सक्षम उपभोक्ताओं से अपील की जा रही है कि वे स्वेच्छा से NFSA का लाभ त्यागें, गिव अप करें, ताकि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक खाद्य सुरक्षा का लाभ और अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। मंत्री गोदारा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गिव अप अभियान के संबंध में जन जागरण गतिविधियों को तेज किया जाए, पात्रता सूची का अद्यतन समयबद्ध रूप से किया जाए तथा किसी भी अपात्र व्यक्ति को NFSA लाभ से वंचित या अनुचित रूप से लाभान्वित नहीं होने दिया जाए। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे समय पर EKYC अवश्य करवाएं ताकि उन्हें आगामी राशन लाभ में कोई बाधा न आए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवंटन सलाहकार समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जाएं और राशन डीलरों के भुगतान की स्थिति की निरंतर समीक्षा की जाए। बैठक में मांडल विधायक उद्यलाल भड़ाना, शहर विधायक अशोक कोठारी, पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी,
भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा सहित रसद विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। कि राजस्थान में एक भी व्यक्ति जो खाद्य सुरक्षा की पात्रता रखता है वो वंचित ना रहे, और जो सक्षम व्यक्ति है वो स्वतः इस योजना से गिव अप करे। इस लक्ष्य को लेकर जिलों में समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर राज्य की कैपिंग सीलिंग है, उसमें उससे ज़्यादा लाभार्थियों को हम लाभ नहीं दे सकते। राजस्थान की कैपिंग NFSA एक्ट के तहत 4,46,61,960 है। भीलवाड़ा में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर सभी जिलों में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन के क्रम में भीलवाड़ा में राज्य कर्मचारियों ने कलेक्ट्री के सामने धरना प्रदर्शन कर 9 अक्टूबर 2025 के OPS विरोधी आदेश की होली जलाई। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा ने बताया कि भीलवाड़ा में राज्य कर्मचारियों द्वारा OPS विरोधी आदेश और 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर राज्य कर्मचारी मुखर्जी पार्क में एकत्रित होकर सभा की, जिसमें निगम, बोर्ड और वो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के OPS विरोधी आदेश की सभी कर्मचारी नेताओं ने भर्त्सना की। राज्य सरकार के महासंघ के 11 सूत्रीय मांग पत्र पर राज्य सरकार की बेरुखी पर एकजुट हो आंदोलन करने का आह्वान किया गया। मुखर्जी पार्क में सभा के बाद राज्य कर्मचारी रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्री के बाहर आए और यहां पर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर 9 अक्टूबर के OPS विरोधी आदेश की होली जलाई। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।